Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Tech Angel Education. Today we are going to start the lesson planning of class Senior KG book 4 day 14. So today we will start our planning with story time. आज हम बच्चों को नई स्टोरी इंट्रोड्यूस कराएंगे. उसके लिए हम बच्चों को प्रॉपर सर्कल में सेटल डाउन करेंगे, उनको अच्छे से बैठाएंगे. देन हम हमारी स्टोरी स्टार्ट करेंगे. फॉक्स एंड द टर्टल. स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम स्टूडेंट्स को फॉक्स एंड टर्टल आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे. उनको कुछ फ्लैश कार्ड शो करेंगे. अगर आपके पास स्टिक पपेट्स है तो आप स्टिक पपेट्स के हेल्प से भी स्टोरी स्टार्ट कर सकते हैं. वंस द डिस्कशन इज कम्प्लीटेड, हम स्टोरी एक बार पहले स्टूडेंट्स को नरेट करके सुनाएंगे. जैसे वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, जंगल में एक फॉक्स होती है. फॉक्स को बहुत भूख लग रही होती है, तो इधर उधर वो खाना ढूंढ रही होती है. तभी वो एक तालाब के सामने से निकलती है. तो तालाब में देखती है कि कछुआ होता है. तो वो सोचती है कि कछुए को क्यों ना मैं खा लूँ, इससे मेरा पेट भर जाएगा. और वो कछुए को पकड़ के बाहर निकालती है. और जैसे ही वो उसको खाने की कोशिश करती है, कछुआ शेल के अंदर चला जाता है. और शेल को तो वो नहीं खा सकती, तो बहुत कोशिश करती कछुए को खाने के लिए, बट वो नहीं खा पाती. और इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आप कभी भी आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, आपने कभी भी कुछ गुड विल से कोई काम किया है, तो वो हमेशा आपको रिटर्न होगा. अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा. और कभी ना कभी अगर आप मुसीबत में होंगे तो आप उससे बच सकते हो. आप बच्चों को अच्छे से स्टोरी नरेट करने के बाद, मॉरल एक्सप्लेन करने के बाद, बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे फॉक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एंड टर्टल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैसा उनका नेचर होता है, उनका फूड साइकिल क्या होता है. एंड बच्चों के साथ आप नरेशन का रिपीटेटिवली प्रैक्टिस करेंगे. बच्चों को नरेशन के साथ उनके प्रोनाउंसिएशंस भी आप कंप्लीट करेंगे. वंस द स्टोरी इज कंप्लीटेड, you can start your next planning, which is number time. In today's number time आज हम स्टूडेंट्स को फ्रंट एंड बैक का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे. इसके लिए आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स रखने हैं. ऑब्जेक्ट्स में आप एग्जांपल से शो कर सकते हैं. आप बच्चों को फ्रंट दिखा के शो करेंगे कि दिस इज़ द फ्रंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, एंड आप बच्चे को बैक दिखा के शो करेंगे दिस इज़ द बैक ऑफ द ऑब्जेक्ट. फ्रंट और बैक में क्या डिफरेंस है, आप कुछ ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल से शो करेंगे. आप बच्चों के साथ कुछ एक गेम भी खेल सकते हैं. एक आप लाइन ड्रॉ करेंगे. लाइन के आगे आप स्टूडेंट्स को 3 to 4 स्टूडेंट्स को एक साथ खड़ा करेंगे एंड बच्चों को बोलेंगे, या फिर आप ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं जिसमें आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे. इफ़ द मैम सेज फ्रंट, यू हैव टू स्टैंड इन फ्रंट. इफ़ द मैम सेज बैक, यू हैव टू स्टैंड बैकवर्ड्स. आप बच्चों को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ एक्सप्लेन करेंगे ताकि स्टूडेंट्स को भी फ्रंट एंड बैक का आइडिया हो जाए, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. देन आप बच्चों को पिक्शनरी के हेल्प से कुछ इमेजेस शो करके भी बच्चों को फ्रंट एंड बैक का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे कि फ्रंट हम इनसे क्यों कहते हैं, हम इन्हें बैक क्यों कहते हैं. उसके बाद बच्चों को प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराएंगे जिसमें आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे, लुक एट द पिक्चर्स एंड टिक द करेक्ट वर्ड्स. आप इंस्ट्रक्शंस देंगे कि दे हैव टू लुक एट द पिक्चर एंड इसमें करेक्ट क्या है, फ्रंट है या फिर ये बैक है, दे उनको आइडेंटिफाई करना है, उस पर टिक मार्क करना है. प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ उनको एक कंप्लीट कराएंगे. देन यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग, विच इज़ लैंग्वेज टाइम. इन टूडेज लैंग्वेज टाइम हम स्टूडेंट्स को टॉपिक व्यंजन से वर्ड तक की एक्टिविटी करेंगे, जिसके लिए हम स्टूडेंट्स को इमेजेस आइडेंटिफाई करने के इंस्ट्रक्शन देंगे. कौन से इमेजेस है, वो कौन से व्यंजन से स्टार्ट होती है, एंड वो व्यंजन यहाँ पे लिखने को कहेंगे. व्यंजन से रिलेटेड जो उनकी कविता है वो आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे. उसके प्रोनाउंसिएशन हम स्टूडेंट्स के साथ रिपीटेटिवली प्रैक्टिस करेंगे एंड उसके रिलेटेड जो और ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे. सारे स्टूडेंट्स का देखेंगे, अच्छे से कंप्लीट हो गया. देन यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग, विच इज़ लैंग्वेज टाइम. अगेन लैंग्वेज टाइम हम आज बच्चे को कर्सिव लेटर एन की प्रैक्टिस कराएंगे. पहले हमने बच्चे को कैपिटल लेटर की प्रैक्टिस करी थी, आज हम स्मॉल लेटर की कराएंगे. इसके लिए अगेन आप फ्लैश कार्ड शो करेंगे, आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे. आप बोर्ड पे उनको एन का प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे कि एन को कैसे फॉर्म करना है, एंड प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के साथ आप बच्चे को प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराएंगे. उसके बाद आप अपनी नेक्स्ट स्टार्ट कर सकते हैं. सो अवर नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन टाइम, जिसमें हमने बच्चों को सेटलिंग टाइम से स्टार्ट किया था. वॉक्स एंड टर्टल की हमने स्टोरी बच्चों को रिसाइट करके सुनाई थी. नंबर टाइम में हमने बच्चे को फ्रंट एंड बैक का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था विद एक्टिविटीज़. लैंग्वेज टाइम में बच्चों को व्यंजन पर से वर्क की एक्टिविटी शीट एक्सप्लेन की थी एंड कंप्लीट करें.
लैंग्वेज टाइम में हमने बच्चों को कर्सिव लेटर एन की बच्चों को प्रैक्टिस कराई थी। कर्सिव लेटर एन की प्रैक्टिस के साथ हमने बच्चों को फॉर्मेशन पे के भी इंस्ट्रक्शंस दिए थे। नाउ टाइम फॉर आवर होमवर्क। फॉर होमवर्क हम स्टूडेंट्स को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ एक्सप्लेन करेंगे। आज का होमवर्क रहेगा मैथ्स न्यूमेरिक, जिसमें बच्चों को फ्रंट एंड बैक आइडेंटिफाई करके उस इमेज पे सर्कल करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। एंड इन इंग्लिश न्यूमेरिक बच्चों को एज इट इज़ क्लास वर्क कॉपी करने के इंस्ट्रक्शन देंगे। कैसे उन्होंने क्लास वर्क में इन्फॉर्मेशन किया था, उसी तरह उनको होमवर्क में भी करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।